तीर पानी के। बेटा भरी लगी गौरोई, एक नजर तन बाप पे डाली। और पूरो है ख्यालन में खोई, खड़ो खड़ो लला सिसक न लागो। बेटा भरी लगी गौरोई, बड़ी बड़ी अखियां से आंसू गिर रहे। बाबू धीरा बंधैया न कोई, जो पता निकली दियो है सवा से। और होनी से पेश नहीं भाई, वो शुद्ध है वाला बालक अपने दिमाग में चोट नहीं सह सका। लज्जा संकोच में गड़ गया, चुप भी नहीं रहा। आखिर छत्री का खून, एक नर मौसी के चेहरे पर, दूसरी बाप के चेहरे पर। लेकिन भाइयों, ध्रुव निकल के चल दिए। मैया सुनीत के आंगन में आए और जो रोना सुना है मैया ने, ध्रुव को छाती से लगा लिया। बेटा का भैया भैया आपस में लड़ गए, जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊं। 5 वर्ष के ध्रुव ने मैया के गले में नन्ही नन्ही बइयां डाली और कहने लगा, माँ हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे थे। फिर क्या हुआ? तो कहने लगा, पिता ने मोए उठाई गोद बैठा। सुनो माँ, पिता ने मोए उठाई गोद बैठारो, मौसी ने पकड़ी बाँव मेरे धकेला मारो। मेरी मैया मैंने जब कलेजे छोले में, पिता को कम मौसी को कम बोनाई, पिताजी नहीं मुँह से बोले। भैया सुन बेटा के मैन, मैया की छाती फट गई है। अब तो सुन बेटा के मैन, मैया की छाती फट गई है। पिताजी ने गोद में उठा लिया, मौसी ने मुझे जमीन पर पटक दिया। कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा, तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया, इसलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, मैया मुझे मौसी का दुख नहीं है, दुख तो यह है कि पिताजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मैया का हृदय विदीर्ण हो गया। फिर भी हिम्मत बांध के कहने लगी, बेटा रो नहीं, तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है। देखो कह रही है, तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है। हम तुम बड़े अभागे हैं जो परमात्मा को भूल करके दुनिया में अनुरागे। बेटा ध्रुव जिन्हें तुम अपना पिता समझते हो, वो तुम्हारे पिता नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव बोले, फिर मेरा पिता कौन है? माँ कहने लगी, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। और वो तेरे पिता नहीं, सारे विश्व के पिता है। ध्रुव कहने लगे, मैया तो मेरे राम रहते कहाँ हैं?
मैया कहने लगी बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ जंगल में भजन करने जाना और वहीं तुम्हारे राम तुम्हें मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे मैया सियाना हो जाऊं, मैं तो सियाना हो गया, अब ध्रुव है तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। माँ तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। मैया कहने लगी बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, भालू, बंदर, अजगर, चीते, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। ध्रुव कहने लगे मैया अगर मेरा शरीर का जानवर के पेट की आग बुझाएगा तो मैं धन्य हो गया। और ये बिल्कुल सही है दरोगा जी, हर भज साफण जीवन पर स्वार्थ समाये, आधार मरनो बाँ भलो जहाँ पस पक्षी खाए। जीवन तो धन्य उसी का है जो प्रभु का भजन करे, और जब शरीर से जितनो परोपकार हो पाए उतनो करे। मरे तो कहाँ मरे, परिवार में न मरियो। ये परिवार वाले मुद्दे तुम्हें चैन तो मन तो ना दे, तुम्हारे प्राण न कर रहे चकी आई रही। और लड़का पूछ रहा बैंक वाली किताब कहाँ धरे जाते, तुम्हारे तो प्राण न कर रहे चकी आई रही। और लड़का पूछ रहा ब्याज वाली कापी कहाँ। भाइयों वो जो कहूँ प्राण करत पे घूंघट वाली आई और बाने छाती में खोपड़ी मारी के है राजा सो बजियो बाजा। ध्यान रखना, इसलिए जब शरीर से जितना परोपकार कर पाओ उतना करो और घमंड न करियो। अभिमानी जो होता है सबसे बड़ा पापी। तुलसीदास लिख रहे हैं दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जोलो घट में प्राण। मेरे भाइयों ध्रुव कहने लगे माँ तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो। मैया कहने लगी बेटा मोह छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, लाला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी। मोह छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, ढोटा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, ढोटा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। ध्रुव कहने लगे मैया तुम 6 महीने के लिए अपनी छाती में पत्थर लगा दो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। और माँ अगर तुमने मुझे जंगल में जाने की इजाजत न दी तो तेरे चाणों की सौगंध है पानी की बूंद होठों पर नहीं रखूंगा और शरीर को सोखा सोखा के नष्ट कर दूंगा। मैया समझ गई कि ये घर में मर जाएगा भूखों, इसलिए राम नाम पर इसे न्यौछावर कर दे। हट देख के अब कुमार की गद गद शीतल बाणी भई, एक शाव पूर्ण लाडले आशीष दे आज्ञा दई, मोह निठुर मैया को कन्हैया दरस फिर मोह दीजिए,
सब छोड़ खटके जगत के, तू भजन वन में कीजिए। जाओ बेटा। ध्रुव जी ने नन्हे नन्हे हाथों से पैर छुए और नीचे गली में उतर आए। गांव के लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे? ध्रुव कहने लगे भजन करने। गांव वालों ने राजा से कहा कि महाराज, तुम्हारा 5 वर्ष का बच्चा जंगल में जा रहा है। राजा ने भोजन का लोभ दिया, कपड़ों का लोभ दिया, दही दूध दही मक्खन का लोभ दिया, राज्य का मोह दिया, लेकिन ध्रुव नहीं लौटे और ध्रुव आगे बढ़ते चले गए।